जी, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ऊपर जो है बाज़-औक़ात बड़े अजीब-व-गरीब लोगों से वास्ता पड़ता है। और जब कभी आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप और उसके दरमियान एक ताल्लुक़ जो है वो कायम हो चुका है। लेकिन होता ये है कि जैसे ही आप किसी शख़्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो शख़्स फ़ौरी तौर पे जो है वो आपके मैसेंजर के ऊपर जो है वो तशरीफ़ ले आता है और आपसे बड़े अजीब-व-गरीब किस्म के सवालात का सिलसिला शुरू कर देता है। और वो सारे जो सवालात होते हैं वो बेतुके से सवालात होते हैं, उनका कोई तुक नहीं बनता। मसलन वो मैसेंजर के ऊपर जब आएगा तो आपसे पहला क्वेश्चन करेगा, जी आपका नाम क्या है? जबकि जो प्रोफ़ाइल है, फ़ेसबुक की जो प्रोफ़ाइल होती है उसके ऊपर आपका नाम जो है वो लिखा होता है, लेकिन इसके बावजूद उसको तसल्ली नहीं होती और वो आपका नाम पूछता है। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे अमूमन करता है कि आपकी उम्र कितनी है? तो उम्र भी जो है अमूमन तो फ़ेसबुक के ऊपर जो प्रोफ़ाइल हम बनाते हैं उसमें डेट ऑफ़ बर्थ लिखी होती है। दूसरा ये है कि हर शख़्स जो है उसने अपनी फ़ेसबुक के ऊपर अपनी वीडियोज़ लगाई होती हैं, अपनी उसने पिक्चर्स लगाई होती हैं और किसी की पिक्चर देखने के बाद हमें फ़ौरी तौर पे अंदाज़ा हो जाता है कि इस शरीफ़ आदमी की उम्र कितनी है। लेकिन इसके बावजूद जो है हम पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है? कि यूँ लगता है कि उसने आपका शनाख्ती कार्ड बनाना है या पता नहीं क्या उसका मसला है। तो ये एक बेतुका सा जो सवाल होता है जो अमूमन मैसेंजर के ऊपर जो है पूछा जाता है। एक और सवाल आता है, वो सवाल ये है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। अभी आपने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और फ़ौरी तौर पे वो आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर माँग रहा है। बंदा उससे पूछे कि व्हाट्सएप नंबर आपने क्या करना है? आपने जो बात करनी है आप मैसेंजर के ऊपर भी कर सकते हैं, आपने अपनी वीडियो चैटिंग करनी है, आपने जो है वो चैटिंग करनी है तो आप जो है वो सारा कुछ जो है आप मैसेंजर के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ौरी तौर पे आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर माँगता है। वो कौन-सी ऐसी बात है जो मैसेंजर के ऊपर नहीं कही जा सकती और उसको वो बात करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर चाहिए? ये बात भी जो है कम से कम मेरी समझ से तो बालातर है। अगर आपकी समझ में बात आ जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या करता है? जी आप कहाँ से हैं? जबकि प्रोफ़ाइल के ऊपर लिखा होता है कि आप कहाँ से हैं। आपका तल्लुक़ किस शहर के साथ है, डिस्ट्रिक्ट के साथ है, वो लिखा होता है, किस कंट्री के साथ है, ये भी पता होता है। लेकिन इसके बावजूद वो आपकी ज़ुबान से जो है वो सुनना चाहता है कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा अजीब-सा सवाल है कि आप क्या करते हैं? अब वो मैं क्या करता हूँ या आप क्या करते हैं, तो इस बात से उसका कोई तल्लुक़ नहीं है। तल्लुक़ इस बात के साथ होना चाहिए कि अगर किसी शख़्स ने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है या आपने किसी को कर लिया है, तो आपकी फ़ेसबुक जो प्रोफ़ाइल है, जो अकाउंट आपका है उसको वो चेक करे। वहाँ पे आपने जो पोस्ट लगाई हुई हैं, जो वीडियोज़ लगाई हुई हैं, उनको वो देखे, उनको सुने और उससे रेलेवेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन करे कि आपने फ़लाँ पोस्ट के अंदर ये बात कही है या फ़लाँ वीडियो के अंदर आपने ये बात कही है, तो मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। तो मैंने ये बात जो है वो फ़ेसबुक के ऊपर कमेंट्स के अंदर लिखना मुनासिब नहीं समझा, तो मैं आपके जो है वो मैसेंजर के ऊपर ये बात करना चाहता हूँ। तो ये तो बात बनती है, लेकिन जो है वो उससे रेलेवेंट तो कोई बात नहीं कर रहा। उससे रेलेवेंट कोई बात नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद जो है उसको चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। एक और सवाल जो है वो बड़ा अजीब-सा सवाल है, वो ये है कि आपको क्या पसंद है? बंदा उन्होंने पूछे कि तू किसी रेस्टोरेंट में काम करना में, कि तू कोई मेन्यू ऑर्डर करना में, कि मैं कहूँ कि मुझे खाने में ये पसंद है, फ़लाँ है। तो ये कैसा ये सवाल है जो अमूमन जो है फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो हमसे पूछा जाता है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो आप मुझे ज़रा बता दीजिएगा। नेक्स्ट है जी, एक और अजीब किस्म का सवाल है, क्या आप मेरे साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं? अब इसका कौन जवाब उसको दे कि ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान वाली बात है कि आपकी जब फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आपके साथ एक ताल्लुक़ डेवलप हो गया है और उस फ़ेसबुक उसको फ्रेंड्स ही कहता है। तो इसके अलावा उसको कुछ और किस्म की फ्रेंडशिप चाहिए। अब वो कौन इतना बंदा फ़ारिग है कि जो उसके साथ जो है वो सारा दिन चैटिंग करे, गपशप करे और इधर-उधर की बातें करे। तो ये जो सवाल है, ये भी बड़ा जो है वो अजीब-सा होता है। अगर आप उससे पूछ लें कि आपको ये सारा कुछ क्यों चाहिए? तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि आई लव यू। अब ये एक और बेहुदा किस्म का सवाल है। भई हमें तो कभी हमारे घर वालों ने नहीं कहा कि आई लव यू। आप कौन होते हैं? मेरे साथ आपका कोई तल्लुक़ नहीं है, कोई जान-पहचान नहीं है। मैंने आपके लिए कोई ऐसी कोई सर्विसेज़ नहीं दी कि जिससे मुतासिर होकर जो है आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है या मुझे आपसे हो गई है। तो कोई ऐसा क्या है ये मामला? इस तरह के जो सवालात हैं,
آپ کا نام کیا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دیجیے گا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی نادرا کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نادرا کے آفس میں جائیں تو آپ سے عموماً اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، لیکن اب یہاں نظر آتا ہے کہ فیس بک کے اوپر جو ہے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی نادرا آفس سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو یہ ہماری ساری پرسنل انفارمیشن جو ہے چاہیے ہوتی ہیں۔ مجھے اس طرح کے لوگوں سے تو اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے، یقیناً آپ بھی جو ہیں اس طرح کے لوگوں سے ضرور تنگ آگے ہوں گے۔ ان لوگوں کا حل کیا ہے؟ اپنے کمنٹس کے اندر اس کا ضرور مشورہ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔